चैप्टर नंबर 2 जी। चैप्टर नंबर 2 में पॉइंट्स टू रिमेंबर को सबसे पहले देख लेता हूं। याद रखिएगा, इफ यू वांट टू नो अबाउट ब्रुकफील्ड, हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफील्ड, मिस्टर चिप्स एम्बिशंस, मिस्टर चिप्स विशेस, आप इन तमाम चीजों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको याद रखने के लिए। इन तमाम चीजों को, ब्रुकफील्ड से मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन, इवेंट्स, आप यहां तक के कौन कौन से अफराद थे जो ब्रुकफील्ड ने प्रोवाइड किए और चिप्स की अपनी क्या विशेष थी, इन तमाम चीजों के बारे में इस चैप्टर में आपको पता चलेगा। तो आइए पॉइंट्स टू रिमेंबर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप चैप्टर का आगाज करते हैं तो डिस्कशन है अबाउट बिल्डिंग ऑफ ब्रुकफील्ड। हमने क्या पढ़ा था कि कब जनाब ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग बनी? 18th सेंचुरी में। किसके दौर में? एलिजाबेथ के दौर हुकूमत में। अच्छा, तो जनाब स्टेटस क्या था ब्रुकफील्ड स्कूल का, जरा बताएं। रुतबा क्या था ये बताएं। तो आंसर भी देख लेते हैं जी। ब्रुकफील्ड को एलिजाबेथ के दौरे हुकूमत में ग्रामर स्कूल के तौर पर कायम किया गया। उसके बारे में उतार चढ़ाव की कहानियां मिलती रहती हैं हमें जनाब, नंबर्स में भी और रिप्यूट में भी। रिप्यूट शोहरत थी। हाँ, ये थोड़ा सा बदकिस्मत रहा, लेकिन ये उतना फेमस नहीं बन सका जैसा कि ईटन और हैरो था। ओवरऑल ये दूसरे दर्जे का एक अच्छा स्कूल, सेकंड रैंक, दूसरा दर्जा। फिर जनाब ब्रुकफील्ड ने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे मुख्तलिफ रीजन्स में, अदवार में, जरा उसके ऊपर बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके नोट्स में, पढ़ लेते हैं। ब्रुकफील्ड स्कूल शायद फेमस की तरह मशहूर, हैरो की तरह मशहूर स्कूल बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कभी कभार तो इसी अपना वजूद खो बैठता था, लेकिन दूसरे लम्हे ये मशहूर हो जाता था। वेदरबाय ने इसकी किस्मत को कुछ बहाल किया, लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है वो उसे कभी भी पहले दर्जे का स्कूल ना बना पाई। हां, ये दूसरे दर्जे का एक अच्छा स्कूल था। फिर जनाब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर में। ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री इसे फर्स्ट रैंक स्टेटस तक नहीं लेकर आई, डिस्कस किया। अब हिस्ट्री जरा बताएं ब्रुकफील्ड स्कूल की। तो ब्रुकफील्ड एक ग्रामर स्कूल के तौर पर आया, जो कि ग्रीक और पीरियड ऑफ एलिजाबेथ पढ़ाने में बड़ा मशहूर था। 18th सेंचुरी की इब्तदा में जॉर्ज अव्वल के दौरे हुकूमत में इसकी मेन बिल्डिंग को दोबारा रीबिल्ड किया गया और न्यू एडिशंस भी जो थी, इस्लाहात इसमें बनाई गई, कायम की गई। फिर उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से अफराद थे जो ब्रुकफील्ड ने प्रोवाइड किए, जरा उसके ऊपर बात कीजिए। तो जनाब आंसर ये रहेगा कि ब्रुकफील्ड का इंग्लैंड की तारीख में बहुत ही बड़ा किरदार रहा। इसने बहुत से नुमाया अफराद को पैदा किया, जैसा कि जजेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, मुख्तलिफ इलाकों के मुंतजिमीन, उन्हें कॉलोनी एक इलाका, महदूद इलाका, उसका इंतजामी उमूर जिसके पास था उसे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। कुछ पीर्स, उसात्जा, पियर्स, ठीक है, इसे पियर्स भी बोलते हैं, पियर्स भी कहते हैं, बिशप्स, पादरी एंड मर्चेंट्स और ताजिर, ये वो लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की अजमत में इजाफा किया। मजीद जब हम आगे बढ़ते हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं जनाब, कोई भी ब्रुकफील्ड की इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं कर सका। डिनाई, हकीकत से इनकार करना, रिफ्यूज, बात से इनकार करना। डिनाई, हकीकत से इनकार, और रिफ्यूज, बात से इनकार। यहां तक कि जो मगरूर अफराद थे उनको भी यह कहना पड़ता था कि हां, उन्होंने ब्रुकफील्ड के बारे में सुन रखा था। अब जनाब ब्रुकफील्ड ने मिस्टर चिप्स को एक टीचर के तौर पर कबूल किया, सिर्फ एक टीचर के तौर पर। तो उसके ऊपर भी बात, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके नोट्स में। मिस्टर चिप्स और ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल शायद वो एक दूसरे के लिए ही बने थे। उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज थी, दोनों ओल्ड फैशन थे, माजी में रचे बसे थे, और दोनों ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं थे। मजीद बात किए देते हैं जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहेगा कि मास्टरशिप के स्टार्ट पर मिस्टर चिप्स की क्या ख्वाहिशात थी, ये बताएं। तो जनाब मिस्टर चिप्स बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस, बामकसद शख्स था अर्ली 20s में। He wanted to be headmaster or at least a senior master in first class school. हेडमास्टर या फर्स्ट क्लास स्कूल का सीनियर मास्टर बनना चाहता था। However, that could not be possible. ताहम ये मुमकिन नहीं था ड्यू टू हिज लिमिटेड क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी। उसकी महदूद पढ़ाई, क्वालिफिकेशन मतलब जो उसने तालीम हासिल की थी, और कैपेबिलिटी कहते हैं सलाहियत की वजह से।
हिज डिसिप्लिन वाज नॉट गुड, उसका डिसिप्लिन नज़्मो ज़ब्त अच्छा नहीं था, बट ही हैड अ कीन डिवोशन फॉर टीचिंग, लेकिन वो पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक था उसे। कीन डिवोशन, बहुत ज्यादा लगन होना, शौक होना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चिप्स के डिफरेंट पीरियड्स में क्या स्टेटस थे, जरा ये बताएं। क्वेश्चन नंबर 7। 40 साल की उम्र में वो गहराई में रच बस गया जनाब। अब उसे पता लग गया जी ये ब्रुकफील्ड के लिए बना और ब्रुकफील्ड इसके लिए बना, अब इथों से ये कोई नहीं जाएंगे, एक जैसे रहेंगे। और फिर जनाब वो स्टाफ का सरबराह भी बन गया 50 साल की उम्र में। 60 साल जब वो हुआ तो वो खुद में एक ब्रुकफील्ड बन चुका था, गेस्ट ऑफ ऑनर था ओल्ड ब्रुकफील्डियन डिनर्स पर, और मुख्तलिफ मामलात में कोर्ट ऑफ अपील था, यानी इसकी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे तो बात सुनी जा सकती थी। इसी तरह जनाब 10 साल पढ़ाने के बाद उसे ये बात पता चली कि वो अहल नहीं था हेडमास्टर बनने का या किसी फर्स्ट क्लास स्कूल का सीनियर मास्टर बनने का, इसलिए उसने कहा कि वो जहां पर है वहीं ठीक है, और यही अच्छी बात थी उसके लिए। रिटायरमेंट चिप्स की, और फिर उसके बाद जो टाइम था ब्रुकफील्ड में गुजारने का, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके पास है। तो जब मिस्टर चिप्स रिटायर्ड हुए 1913 में, 65 उस वक्त उनकी एज थी। उनको एक चेक दिया गया, राइटिंग डेस्क मिला, क्लॉक मिला। मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया ब्रुकफील्ड को 1870 में, छोड़ा कब? 1913 में। दोबारा ज्वाइन किया 1916 में जंग अजीम के दौरान, और दूसरी दफा जब जंग हो रही थी तो तकरीबन उन्होंने ब्रुकफील्ड को सर्व किया कितना अरसा? 50 साल। ठीक है जनाब, मजीद आगे डिस्कस कर किए देते हैं। इससे मुतालिक क्वेश्चन है जो जनाब अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, 3 दफा ये सवाल आ चुके। गुड रिप्यूट के बारे में बताएं, शॉर्ट नोट ब्रुकफील्ड के ऊपर मैं पढ़ा चुका हूं, 3 दफा ये सवाल आया। फिर 4 दफा ये सवाल आया कि कौन कौन से लोग थे जो उसने ब्रुकफील्ड ने प्रोवाइड किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला 2018 में आया। एम्बिशंस क्या थे चिप्स के यंग मैन के तौर पर, ये बताएं, 2018 में आया। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 2019 में ये सवाल है नंबर 4 कि स्टेटस क्या था चिप्स का डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिज लाइफ में, या ब्रुकफील्ड का स्टेटस क्या था चिप्स का 50 और 60 में। ठीक है जनाब, ये है जी फ्रॉम चैप्टर नंबर 2।